हेलो नमस्ते, की हालचाल, सत श्री अकाल। चलिए करते हैं आज की वीडियो के बारे में सीधी बात बिना किसी बकवास। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें मैंने ये पढ़ा था कि महिंद्रा कंपनी अभी तक चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम से जूझ रही है और वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने स्लो सेलिंग व्हीकल्स को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा की मराज़ो के बारे में। कंपनी ने कहा है कि मराज़ो उनके पोर्टफोलियो का पार्ट थी, है और रहेगी। अब शायद कंपनी इसलिए इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहती क्योंकि इसके प्रोजेक्ट पे जो 1578 करोड़ रुपए लगे थे, शायद वो अभी तक कंपनी वसूल नहीं कर पाई है। इसीलिए वो इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते ताकि अपने पैसों को एटलीस्ट वसूल तो कर लें। लेकिन ये गाड़ी, जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इस सेगमेंट में प्रॉब्लम है। और जो लोग मराज़ो भी खरीद रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये। कंपनी इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहती, लेकिन कंपनी को मेरी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कंपनी के बारे में जो भी कहा था वो सब सच होता जा रहा है। उसी तरह से मैंने ये भी कहा था स्कॉर्पियो के लॉन्च होते ही कि इस गाड़ी पे 2-2 साल की वेटिंग पीरियड होगा। अब देख लो, स्कॉर्पियो एन पर 22 महीने का वेटिंग पीरियड है। आधे घंटे में इसकी 1 लाख बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन कंपनी इसको प्राउड मूवमेंट की तरह ले रही है कि 22 महीने का वेटिंग पीरियड होने के बावजूद भी लोग इसको अभी भी बुक करा रहे हैं। कंपनी का ये मानना है कि अगर किसी बंदे को वेटिंग पीरियड के कारण स्कॉर्पियो नहीं मिलती तो कोई और प्रोडक्ट देख लेगा महिंद्रा का। मेरा काम है कंपनी को सही सलाह देना, सही ट्रैक पे लेके आना या ना आना वो उनकी मर्ज़ी है। पर मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि वो ज़रूर पब्लिक की बातें सुनते हैं। इसीलिए टाटा मोटर्स के बारे में जो मैंने कहा था कि नेक्सॉन की एक हाई रेंज मॉडल भी आना चाहिए, हाई रेंज मॉडल भी आ गया नेक्सॉन का। हैरियर 7 सीटर का कहा था कि सफारी नाम से लॉन्च होना चाहिए, तो वो भी सफारी नाम से ही लॉन्च हुई। तो मैं इसमें कोई बड़ा ही नहीं मारता क्योंकि कंपनी मेरी बात सुनती है, पर कंपनी ओवरऑल जो मार्केट डिमांड है उसको समझती है। इसलिए टाटा मोटर्स को मेरा अब ये कहना है कि नैनो चलो डिसकंटिन्यू हो गई, जो था वो भूल जाओ, अब नैनो का इलेक्ट्रिक वेरिएंट निकालो। 5 लाख के अंदर आनी चाहिए नैनो। ठीक है, वो चीपेस्ट कार थी, वो गाड़ी फ्लॉप हो गई, पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, उस गाड़ी के फ्लॉप होने का रीज़न ये नहीं था कि वो चीपेस्ट कार थी। सबसे बड़ा रीज़न था कि मिडिल क्लास इंसान को सबसे ज़्यादा टेंशन फ्यूल एफिशिएंसी की होती है। उसकी 25 की एवरेज भी लोगों को कम पड़ रही थी। अगर वो डीजल के साथ लॉन्च होती और उसकी एवरेज 40 किलोमीटर पर लीटर के आसपास होती तो वो गाड़ी हिट साबित होती। अब यहीं पे गेम पलटती है। अगर नैनो 5 लाख के अंडर लॉन्च हो जाए और उसकी रेंज 500 किलोमीटर कंपनी रखती है और रियल वर्ल्ड में वो गाड़ी 400 की रेंज दे देती है एक बार चार्ज करने पे, तो वो एक ज़बरदस्त हिट रहेगी। टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया में घुसने से पहले 100 बार सोचेगी अगर नैनो 5 लाख में आ गई जिसकी रेंज रियल वर्ल्ड में 400 किलोमीटर की हुई। क्योंकि मिडिल क्लास इंसान जो है, सबसे ज़्यादा उसको टेंशन होती है रनिंग कॉस्ट की। वो सोचता है कि सस्ते से सस्ता उसको रनिंग कॉस्ट पड़े। अभी इलेक्ट्रिक कार जो है उसकी रनिंग कॉस्ट सबसे कम है, लेकिन सबसे सस्ती जो भी इलेक्ट्रिक कार प्रैक्टिकल अवेलेबल है वो नेक्सॉन है। वो भी मिडिल क्लास इंसान की पहुंच से बाहर है। अगर नैनो 5 लाख में लॉन्च होती है, जो 500 किलोमीटर की रेंज दे दे, लाख रुपए की नैनो लॉन्च हुई थी, अभी लाख रुपए की उसकी बॉडी तो बनी जाएगी। 4 लाख रुपए उसकी बैटरी पे इन्वेस्ट कर दो। इतनी सेफ़ बैटरी हो कि उसमें आग न लगे और इतनी एफिशिएंट बैटरी हो कि उससे रियल वर्ल्ड में 400 की रेंज मिल जाए। तो जो लोग डरते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से कि रेंज कम है, कहीं शहर से बाहर जा नहीं सकते, वो लोग भी अब नैनो लेके जाएंगे। सड़कों पे नैनो ही नैनो दिखेगी, क्योंकि 5 लाख में अगर इलेक्ट्रिक कार आ गई तो हिट, सुपर हिट साबित होगी। अभी लोग पेट्रोल की प्राइस से बहुत परेशान हैं। अब इतना ज़्यादा पेट्रोल का प्राइस हाई हो चुका है कि लोग अब सस्ती गाड़ी भी नहीं खरीद पा रहे क्योंकि रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए इलेक्ट्रिक कार का लॉन्च होना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक सस्ती बजट में 5 सीटर। तो टाटा मोटर्स को एक रिक्वेस्ट है कि नैनो को प्लीज़ 5 लाख में फिर से लॉन्च कर दिया जाए। भले ही 4 लाख रुपये उसकी बैटरी पे लगा दो, पर वो एक हिट साबित हो जाएगी। बाकी ये बता दूं कि आने वाला टाइम भी इलेक्ट्रिक का ही है, तभी तो ड्रोन भी एक रियलिटी बन पाए हैं। अभी छोटे छोटे ड्रोन्स अवेलेबल हैं, ड्रोन टैक्सी पे भी काम चल रहा है।
पर मेरा मानना ये है कि ड्रोन एम्बुलेंस भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे देश में लोग कितने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। एम्बुलेंस को दिखते ही रास्ता दे देते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट टाइम से हॉस्पिटल नहीं जा पाता। अगर ड्रोन एम्बुलेंस आ जाए तो पेशेंट को पिकअप और ड्रॉप करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे पता हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है कि इस चीज़ को भी प्रैक्टिकली लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वही कमी है कि एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ पे लोग अपना टैलेंट दिखा सके। किसी के पास डिग्री है तो उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, किसी के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है लेकिन डिग्री नहीं है। जब ये दोनों एक ही छत के नीचे कंबाइन हो जाएं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत 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 ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं, तो वो एक छत के नीचे तभी आ पाएंगे अगर जो मैंने सोचा है उस तरह का इंस्टीट्यूट बन सके। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें। और अब मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट पेमेंट का भी कोई ऑप्शन दूँ, क्योंकि अगर आप यूट्यूब के थ्रू मुझे ज्वाइन करते हैं तो आधा पैसा तो यूट्यूब के पास ही चला जाएगा। अब आप ही बताइए कि मैं डायरेक्ट पेमेंट वाला कोई ऑप्शन डालूँ कि नहीं, जैसे बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई के थ्रू, ताकि आपको जितना भी मन करे अपने देश को सपोर्ट करने का तो आप कर सकें। ठीक है, तो बस ये सब कुछ आज की वीडियो में। वीडियो चाहिए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।